क्या आपको फेल होने का डर सता रहा है? क्या आप एग्जाम में बार बार फेल हो रहे हो? क्या आप सोच रहे हो कि एग्जाम में एक बार फेल हो गए तो लाइफ में कभी टॉपर बन नहीं सकते? अगर आपको लगता है कि सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चे ही टॉपर बन सकते हैं तो आज आपकी मैं सोच बदलने वाला हूं। क्या आप जानना चाहते हो टॉपर्स आखिर क्या अलग करते हैं जो एक फेल होने वाला या कम मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट नहीं करता? क्या एक वीक स्टूडेंट भी 30 दिन में अपनी स्टडी को इंप्रूव कर सकता है? अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहे हैं कि मुझसे गलतियां बार बार होती हैं, मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं, या फिर मुझे सब कुछ याद करने में मुश्किल लगता है, कोई आसान तरीका है तो बताओ। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी बताऊंगा, एक फेल स्टूडेंट को भी टॉपर बना सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि फेल होने का मतलब लाइफ फेल होना नहीं है। क्या आपको पता है सक्सेसफुल लोग भी कभी ना कभी अपने लाइफ में फेल हुए थे? एग्जाम्पल अल्बर्ट आइंस्टाइन। टीचर कहते हैं आइंस्टाइन तुम सबसे स्लो स्टूडेंट हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन में स्कूल के वीक स्टूडेंट्स में से थे। उनके टीचर्स कहते थे ये लड़का कुछ कर नहीं पाएगा। लोग उनको स्लो लर्नर समझते थे, लेकिन वही अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने। अगर उन्होंने फेलियर को एक्सेप्ट किया होता तो क्या आज हम उनके थ्योरीज पढ़ रहे होते? और एक एग्जांपल लेते हैं अमिताभ बच्चन। रेडियो स्टेशन मैनेजर अमिताभ बच्चन को कहता है आपकी आवाज हमें पसंद नहीं आई, सॉरी हम आपको नहीं ले सकते। एक ऐसा इंसान जिसकी आवाज पे सारी दुनिया फिदा है, सिर्फ रेडियो से नहीं फिल्म इंडस्ट्री से भी निकाला गया था। काफी लोगों ने कहा ये हीरो बनने के लायक नहीं है, लेकिन अमिताभ बच्चन ने फेलियर को एंड नहीं माना। अगर उन्होंने फेलियर को एक्सेप्ट कर लिया होता तो क्या आज अमिताभ बच्चन बॉलीवुड का शहंशाह बनते? और एक एग्जांपल देखते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद सर, जो भारत के सबसे बड़े साइंटिस्ट और राष्ट्रपति बने। एक बार इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम में फेल हो गए थे। अगर उन्होंने हार मान ली होती तो क्या वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बनते? इसका मतलब ये है कि फेलियर्स आर जस्ट ए स्टेप टुवर्ड सक्सेस। दोस्तों ये कहानियां सिर्फ स्टोरीज नहीं है, ये सबूत है कि फेलियर एक स्टॉप साइन नहीं है बल्कि एक लर्निंग सिग्नल है। इन सब ने एक सीक्रेट फॉर्मूला को फॉलो किया जो आप भी कर सकते हो। आज मैं आपको वही फॉर्मूला देने वाला हूं जो एक फेल स्टूडेंट को भी टॉपर बना सकता है। और ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ये प्रैक्टिकल स्टेप्स है जो आज से ही आप अप्लाई कर सकते हो। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा 30 डेज चैलेंज दूंगा जो आपके मार्क्स को इंप्रूव करेगा और आपको सक्सेस की ओर लेके जाएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे लर्निंग का हिस्सा बन जाइए। इस वीडियो को लाइक भी कर लेना और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर लेना। कमेंट करके ये भी बताना कि आपने इंप्लीमेंट किया और सक्सेस की ओर अपना कदम बढ़ाया है। अब से फेल होने का डर खत्म। टॉपर सीक्रेट ले लो, फेलियर इज जस्ट ए बिगिनिंग नॉट द एंड। दुनिया में सिर्फ एक चीज याद रखी जाती है, वो है सक्सेस। लेकिन कोई नहीं देखता कि आप सक्सेस से पहले कितने बार फेल हो चुके हो। एग्जांपल स्टीव जॉब्स, जो एप्पल कंपनी के फाउंडर थे, उन्हीं को अपने कंपनी से निकाला गया था, लेकिन उन्होंने फेलियर का एक लेसन माना और कमबैक किया। आज देखिए एप्पल कहां है। कर्नल सैंडर्स की बात करते हैं, केएफसी के फाउंडर, उनकी चिकन रेसिपी 1009 टाइम्स रिजेक्ट की गई थी। अगर उन्होंने गिव अप किया होता आज केएफसी नहीं होता। इस बात को याद रखना कि जो आज टॉपर है कभी ना कभी वो बिगिनर थे। इसका मतलब ये है कि जो आज फेल हो रहा है वो भी कल का एक सक्सेस स्टोरी बन सकता है। बस एक माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए टॉपर स्टूडेंट एंड एवरेज स्टूडेंट? एवरेज स्टूडेंट कहता है कि मुझे सब याद नहीं रहता। टॉपर कहता है कि मैं याद करने के लिए मैं स्मार्ट टेक्निक्स यूज करता हूं। टॉपर्स कोई अलग इंसान नहीं है, बस उनकी सोचने का तरीका अलग होता है और वो मेहनत करते हैं। टॉपर्स ये 3 गोल्डन रूल्स को फॉलो करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड बिफोर मेमोराइजिंग। आप भी पहले कंसेप्ट को समझो फिर रिवाइज करो। रट्टा लगाने से नॉलेज सिर्फ टेम्पररी होती है, लेकिन अगर आप वही चीज को समझकर पढ़ेंगे तो लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। इसलिए कंसेप्ट को विजुलाइज करो, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ जोड़ो और फिर रिवाइज करो। सेकंड पॉइंट जो टॉपर्स करते हैं, डेली 1% इंप्रूवमेंट रूल। हर दिन बस एक छोटी छोटी चीज की इंप्रूवमेंट करो। छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स आपको टॉपर बनाती है। हर दिन सिर्फ 1% बेटर होने का टारगेट रखो, चाहे वो एक एक्स्ट्रा डिवीजन हो या एक नया वर्ड याद रखना हो या डिस्ट्रैक्शन को कम करना हो। ये छोटी छोटी जीत आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस की ओर ले जाएगी। मेहनत और कंसिस्टेंसी से ही आप अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर पाओगे। थर्ड पॉइंट जो टॉपर्स यूज करते हैं वो है स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स। मेमोरी टेक्निक्स को यूज करो। अभी देखते हैं प्रैक्टिकल टेक्निक्स टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम फेलियर टू टॉपर। मेमोरी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सब कुछ भूल जाना। इसका सॉल्यूशन क्या है? एक्टिव रिकॉल टेक्निक। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, जब तक आप खुद का टेस्ट नहीं लोगे तब तक याद नहीं रहेगा। आपको मैं एक टास्क देता हूं, आज से आज जो कुछ भी पढ़ते हो उसको बिना देखे लिखो, करके देखो। और एक समस्या होती है, पढ़ाई तो करता हूं लेकिन समझ नहीं आता। इसका कोई सोल्यूशन है तो बताओ। वेरी सिंपल, फेमिनिस्ट टेक्निक्स को यूज करो। अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ नहीं आता तो उसी कंसेप्ट को आप एक 5 साल के बच्चे को समझाने की कोशिश करो। आपके लिए और एक टास्क, आज से आप जो भी टॉपिक पढ़ते हो वो टॉपिक को किसी ना किसी को समझाने की प्रैक्टिस करो। जब आप समझाने की प्रैक्टिस करते हो तो अपने आप समझ में आने लगेगा। और एक समस्या है,
एग्जाम के टाइम सब कुछ भूल जाता हूँ। इसका सॉल्यूशन क्या है? स्पेस रेपिटेशन। एक दिन में पूरा सिलेबस रट्टा मारने से बेहतर है अलग अलग दिन छोटी छोटी प्रैक्टिस करो। आपके लिए और एक टास्क, आप जो भी पढ़ाई करते हो उसको 3 दिन बाद और 7 दिन बाद उसको रिवाइज करो। अगर आपने मेरा वीडियो हाउ टू डू रिवीजन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इस वीडियो के बाद तुरंत देख लीजिएगा। अभी आपके लिए 30 डेज चैलेंज टू बिकम ए टॉपर। अगर तुम सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो मैं आपको एक 30 डेज चैलेंज देता हूं। फर्स्ट वीक में अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो, सेकेंड वीक में फेमिनिस्ट टेक्निक्स को यूज करो, थर्ड वीक स्पेस रेपिटेशन फॉलो करो, फोर्थ वीक में मॉक टेस्ट एंड सेल्फ टेस्टिंग करो। अगर ये तुम 30 डेज तक फॉलो करोगे तो तुम्हें टॉपर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो और कमेंट करो। आई एक्सेप्ट द 30 डेज चैलेंज। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसे लाइफ चेंजिंग वीडियोस में आपको मिलते रहें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर लेना, नोटिफिकेशन के ऑल बटन को भी प्रेस कर लेना। फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ द सक्सेस, इट्स द पार्ट ऑफ द सक्सेस। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट एंड डू द बेस्ट। रॉक इट।